हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व ट्यूटर्स। मैं विनोद पांडे। आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स करेंगे और चैप्टर है लाइट। लाइट में हम लोग बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर प्लेन मिरर क्या है, उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर्स। ये स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स होंगे, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर, उसमें इमेज कैसे बनेगा। देन विल स्टडी अबाउट यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, फिर साइन कन्वेंशन होगा, मिरर फार्मूला होगा। देन विल हैव अ वेरी गुड फिनोमेना called refraction. So we'll study about what is refraction of light and how light is refracted when it passes from one medium to another medium. फिर हम spherical lenses के बारे में पढ़ेंगे, जैसे spherical mirrors के बारे में हमने पढ़ा था। In the same manner we are going to study about spherical lenses. spherical lenses भी दो टाइप के होंगे जो हम स्टडी करेंगे, concave lens and convex lens, and we'll study about the image formation by these two types of lenses. Of course यूज ऑफ स्फेरिकल लेंसेस होगा, लेंस फार्मूला होगा फॉर फाइंडिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस. देन विल हैव मैग्निफिकेशन एंड फाइनली विल हैव पावर ऑफ लेंसेस. सो द टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत मज़ा आने वाला है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी को ज़रूर से मज़ा आएगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्ट्स को देख भी पाते हैं और नहीं भी देख पाते हैं. ये कॉमन फिनोमिना रहा है. हमने इसे देखा है कि व्हेनेवर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट में देखते हैं, अगर लाइट में हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उजाले में देखते हैं, प्रकाश में देखते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट दिख जाता है. वही अगर हम अंधेरे में देखते हैं, किसी डार्क रूम में देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता है. तो ऐसा क्या है जो कि कभी हमें ऑब्जेक्ट दिख जाता, प्रकाश होती है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है, और प्रकाश नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है. तो ऐसा क्या फिनोमिना हो रहा होता है जो ये करता है. नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट, प्रकाश है क्या. सो लाइट को हम लोग बच्चों डिफाइन कर सकते हैं. ये लाइट जो कि हमारा चैप्टर है आज का, लाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एक एनर्जी का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन. सेंसेशन ऑफ विजन ये लाइट ही है जो हमें देखने में हेल्प करता है. वी कैन ऑल्सो से, हम ये भी कह सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स आवर आइज टू सी ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स को हम लाइट के बदौलत ही देख पाते हैं. इफ देयर इज नो लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग. बच्चों, आपने पढ़ा होगा लाइट दो फॉर्म का होता है. एक हम लोग ने पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है नॉन ल्यूमिनस, एक ल्यूमिनस होता है, एक ल्यूमिनस होता है, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हम लोग कहते हैं, और एक हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट. एक ल्यूमिनस होता है, एक नॉन ल्यूमिनस होता है. तो ल्यूमिनस लाइट वो लाइट होता है जो खुद से लाइट इमिट करता है. द वन विच इमिट लाइट ऑन देयर ओन, जैसे कि सन है, सन, स्टार्स हैं, ये लाइट खुद इमिट करते हैं. दे आर द नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट ऑल्सो. दे इमिट देयर ओन लाइट, खुद से लाइट इमिट करते हैं. ये अपने लाइट के द्वारा ही देखे जाते हैं, तो वी कॉल देम एज ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट. या ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने लाइट के थ्रू देखे जाएं, जो खुद की लाइट इमिट करते हैं, को हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. सिमिलरली कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि खुद से लाइट इमिट नहीं करते हैं. द वन विच डू नॉट इमिट लाइट ऑन देयर ओन
but are visible in the presence of light, but are visible in the presence of light। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे आप चेयर ले लो, डेस्क ले लो, बुक्स ले लो, ये सभी खुद लाइट इमिट नहीं करते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यू आर एबल टू सी देम। जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड अपनी लाइट ये खुद इमिट नहीं कर रहा है, तो इट्स अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो खुद की लाइट इमिट नहीं कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ द लाइट विच इज फॉलिंग ऑन इट यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है, वेन एवर लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। सो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है, तो तीन फिनोमिना देखने को मिलता है। फर्स्ट, व्हाट वी सी व्हेनेवर लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल सन को ही ले लें हम लोग, व्हेनेवर सनलाइट फॉल्स ऑन अर्थ पे जब भी सनलाइट गिरती है, तीन चीजें होती हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, दूसरा रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, और थर्ड जो होता है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तीन फिनोमिना होते हैं जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है। अब होता यह है कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिरता है, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ, सो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ पार्ट ऑफ द लाइट होते हैं विच आर रिटर्न बैक, जो कि रिटर्न बैक होते हैं। कुछ पार्ट ऑफ लाइट होते हैं जो कि रिटर्न बैक होते हैं, और उसी में कुछ पार्ट ऑफ लाइट होते हैं जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलने पर अपने पाथ से डिविएट हो जाते हैं। तो अपने पाथ से डिविएट होते हैं, तो जो लाइट गिरने के बाद फिर से उसी मीडियम में वापस होती है, रिटर्न बैक होती है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। वो प्रोसेस रिफ्लेक्शन कहलाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है और उस दरमियान अगर वो लाइट ने अपने पाथ को डिविएट किया, तो हम लोग कहते हैं कि ये रिफ्रैक्शन है। एक फिनोमिना हमें और देखने को मिलता है, व्हेन वी आर डीलिंग विद एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जब हम ओपेक ऑब्जेक्ट से डील करते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट जो अपने से लाइट को पास होने नहीं देता है, विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। तो होता क्या है कि लाइट उसके कोने से घूमता है। जैसे कि अब जैसे मैंने इसको ही ले लिया, अब ये अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट इसके थ्रू से पास नहीं हो पाएगा, लाइट विल नॉट बी एबल अलाउड टू पास थ्रू इट। तो लाइट क्या होगा, इसके कॉर्नर से बेंड होते हुए जाएगा। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है अराउंड द कॉर्नर्स, ये बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स जो होता है, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 12th। जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एक्सप्लेन दिस। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सो व्हेन always remember, when light falls on any object, this phenomena can take place। अब इसमें से हम लोग लेते हैं कि what is reflection of light, reflection of light क्या होता है। So as I told you कि when light falls on an object, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरता है तो it is returned in the same medium। अब इसको हम लोग बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कह सकते हैं। जैसे एक बॉल है, फॉर एग्जांपल बॉल से ले लेते हैं, बॉल को हमने फ्लोर पे गिराया, तो होता क्या है, बॉल बाउंस बैक करता है, बॉल स्ट्राइक करता है, द फ्लोर को स्ट्राइक करता है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर इट बाउंसेस बैक। सो लाइट के केस में, इफ द लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, इफ द लाइट, खास करके यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी स्मूथ।
So whenever light falls on a smooth object, it bounces back in the same medium. It bounces back in the same medium. So this bouncing back of light in the same medium after striking the surface, bouncing back of light in the same medium after striking the object is known as reflection of light. So we can write reflection. हम लोग रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिख सकते हैं. आई होप ये आपको दिखाई दे रहा होगा. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होपफुली आपको दिख रहा होगा. सो वी कैन राइट दिस एज when light strikes an object, it bounces back in the same medium. When light strikes an object, it bounces back in the same medium. This is called reflection of light. इससे हम लोग कहते हैं reflection of light. This is called reflection of light. So the bouncing back of light in the same medium after striking an object is called reflection of light. अब ये जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इसके कुछ नियम होते हैं, इसके कुछ लॉस होते हैं. इट हैज टू लॉस. कोई भी लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इट विल ऑलवेज फॉलो टू रूल्स. सो बिफोर गोइंग ऑन द टू रूल्स, आई वॉन्ट टू टेल यू something about, now see, we say sun rays, हम लोग सन रेज कहते हैं. सन रेज मतलब सूर्य की किरण. दैट मीन्स वी रिप्रेजेंट लाइट बाय रेज, रे के फॉर्म में. अब रे कैसे बनता है? यू नो रे क्या होता है. You have studied in points, lines and angles. रे ऐसे बनता है. सो एक होगा तो वी कॉल इट एज रे. लेकिन अगर बहुत सारे रेस आप बना लो, इफ देर आर टू और मोर रेस, अगर टू और मोर रेस मिल जाए आपके पास, सो यू कॉल इट एज बीम ऑफ लाइट. ये कहलाता है बीम ऑफ लाइट. बहुत सारे रेस जब होंगे तो बीम ऑफ लाइट कहोगे आप. तो ये रे होता है. सिंगल रे है, एंड ग्रुप ऑफ रेस को हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं. नाउ हियर व्हाट आवर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेइंग. नाउ कमिंग बैक, व्हाट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेइंग इज दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा है, वी राइट इट डाउन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन. So what the law of reflection is saying, it says the angle of incidence, I will explain you what this is. Angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. This is the first law. Angle of incidence is equals to angle of incidence. This is the first law. Then second is, it is saying the incident ray normal and the reflected ray all lie in the same plane. All lie in the same plane. All lie in the same plane. So this is law of reflection. The angle of incidence is equal to angle of reflection, and secondly
the incident ray, normal, and the reflected ray all lie in the same plane. Now diagrammatically I will explain it. I hope you all have noted it down, or you can pause the video to note it down. I will move ahead. So now when you have a smooth reflecting surface, suppose you have a smooth reflecting surface, this is the smooth reflecting surface, we denote it by this way, and you draw a perpendicular on it. Maybe I am doing freehand, so a perpendicular is the normal. This is the normal, we call it normal. Now a ray of light will come and strike this point. A ray of light will come and strike this point. It will strike this point. So you will make an arrow. This will indicate that a ray of light is coming from the source, from some source. A ray of light is coming and it is striking this point. So this will be known as incident ray, the ray which is incident, falling, the ray which is falling. Now after striking the surface, since the surface is smooth, what will happen? After striking the surface, it will be reflected back in the same medium. So you'll put this arrow in this direction, indicating that the ray reflected back. So you'll write this as reflected ray. Now the angle which is formed between the normal and the incident ray, this angle, the angle which is formed between the normal and the incident ray is known as angle of incidence, whereas the angle which is formed between the normal and the reflected ray is angle of reflection. So what your first law was telling was this only, that angle of incidence is equals to angle of reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इक्वल होता है, मतलब इस एंगल का और इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा। तो बच्चों एंगल ऑफ यही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो है हमारा ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरा मैंने कहा था कि इंसिडेंट रे मतलब ये रे इंसिडेंट, ये रे इंसिडेंट रे, नॉर्मल ये पार्ट और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन में, यानी एक ही तरफ लाई कर रहे हैं, इस सरफेस के एक ही तरफ लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन। सरफेस के इस तरफ कोई नहीं आया है, जो भी है वो इस तरफ ही है। सो वी से दैट they lie in the same plane. So this is the two laws of motion जो कि मैंने डायग्राम के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज क्या होता है, उसके टाइप्स कितने हैं, दिस आई विल डिस्कस। एंड आई होप आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो कोऑपरेशन मुझे दे रहे हैं, आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, एंड आई होप इन द फ्यूचर ऑल्सो यू विल कीप ऑन लाइकिंग माई वीडियोज बाय सब्सक्राइबिंग इट। तो एक चीज जरूर करिएगा, डू सब्सक्राइब माई चैनल and also tell your friends to subscribe. So this is all for today. Good day and do take care of yourself. Thank you.